नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। ग्रामीण भारत में जो भी विकास के कार्य होते हैं, सरकार की जो बड़ी-बड़ी योजनाएं होती हैं, धरातल पर उसकी क्या सच्चाई होती है, ग्राम पंचायतों के रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत हम आपको ये वीडियो सीरीज के माध्यम से दिखाते हैं। उस कड़ी में आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत पकड़ी में, जो दूबेपुर के अंतर्गत आती है, जनपद सुल्तानपुर में। यहाँ के प्रधान उदय भान सिंह जी हमारे साथ हैं, उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। साथ ही पकड़ी ग्राम पंचायत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो सुल्तानपुर जनपद के नवागत एसपी साहब हैं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, उनके माध्यम से इस गांव को अपराध से मुक्त कराने के लिए, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, साथ ही उनको रोजगार से जोड़ने के लिए इस गांव को उन्होंने गोद लिया है। समय समय पर यहाँ पर वो पुलिस की पाठशाला के माध्यम से, साफ सफाई के माध्यम से और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ के गांव वालों को जागरूक कर रहे हैं। और उसी की जानकारी के लिए हम लोग इस गांव के रिपोर्ट कार्ड के लिए बनाने के लिए आए हैं। आपको उस गांव में जो भी विकास के कार्य हुए हैं उसको दिखाने के लिए आए हैं। और इस काम में हमारी मदद के लिए इस ग्राम पंचायत के प्रधान उदय भान सिंह जी हमारे साथ हैं, उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। और साथ ही पंचायत के 5 वर्ष उनके माध्यम से इस ग्राम पंचायत में विकास कार्य के बिताए गए हैं, उसके लिए हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। नमस्कार अंजनी तिवारी जी, मैं उदय भान सिंह, ग्राम प्रधान पकड़ी। ये विकासखंड दूबेपुर के अंतर्गत आता है। हमारी ग्राम पंचायत में 3 राजस्व गाँव हैं, पूरे जद्दू, पूरे काशीराम और पकड़ी। हमारे ग्राम पंचायत में 1740 वोटर हैं। हमारे यहाँ बैकवर्ड की आबादी ज़्यादा है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर 1206 के आसपास बैकवर्ड की आबादी है, 480 जो है एससी की आबादी है, 400 के आसपास जो है हमारे यहाँ सामान्य की आबादी है। और जैसे हमारे यहाँ हमारा क्षेत्रफल हमारे ग्राम पंचायत का बहुत लंबा है, जनसंख्या के आधार पर हमारा क्षेत्रफल लंबा है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे काम कराए गए भैया कि जैसे पूर्व प्रधानों के द्वारा नहीं कराए गए थे, विवाद के कारण नज़रअंदाज कर दिया गया था। बहुत सारे लोग बहुत परेशान थे। हम जब चुनाव लड़े 2015 में, तो जनता के द्वारा मुझको 50% वोट मिले। हाँ, 50% वोट हमको मिले। जनता हमारे ऊपर बहुत विश्वास किया। उसके बाद जो है हम फिर वही काम करवाए जो विवादित था, और उसको सलटवाए और उसको रास्ता बनवाए। जैसे बहुत सारे रास्ते ऐसे थे कि जो घर छोड़ने पर लोग मजबूर थे कि रास्ता नहीं है, हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। पहले उसको बनवाया गया। जहाँ फौजदारी हो गया था, सुलह समझौता करा के उसको बनवाया गया हमारे द्वारा। और सरकार की जैसे बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे चलाई गई, प्रधानमंत्री आवास योजना थी, तो हमारे यहाँ 2011 के आवास सूचना में सूची बहुत छोटी थी। उसके द्वारा फिर जब 2017 में आवास प्लस योजना आई, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना, तो सर्वे कराकर 140 लाभार्थियों का चयन किया गया, जिसके अंतर्गत 26 लाभार्थियों का आवास आ भी चुका है उसमें। और जिसमें किसी का पहली किस्त, किसी का दूसरी किस्त आ गई है। 2-3 लोगों को कोई तकनीकी कारण से उनका पैसा नहीं आ पाया है, वो भी 2-4 दिन में आ जाएगा। अभी आपने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसकी क्या कैसे क्रियान्वयन रहा आपके ग्राम पंचायत में। अब मैं सरकार की एक और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो सरकार ने चलाई थी, लोगों को जो है खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए और उनको शौचालय से जोड़ने के लिए आर्थिक सहायता देने की। अक्सर सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार की तस्वीरें वायरल हुई कि प्रधान जी ने लोगों को शौचालय योजना में बनवाने में जो है कुछ शुल्क ले लिया, या अगर उनका शौचालय बन गया है तो लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसमें कंडी रखे हैं, उसमें बकरी बांधे हुए हैं। तमाम तरीके की जो है तस्वीरें वायरल हुई। तो लोगों को शौचालय से जोड़ने के लिए, शौचालय की उपयोगिता बताते हुए उनको जागरूक करने का आपका कैसा अनुभव रहा? कितने शौचालय बनवाए गए? तिवारी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे प्रधान एक जैसे नहीं होते। जैसे हमारी ग्राम पंचायत में देखो, प्रधान जो है जनता के बहुत नज़दीक होता है, जनता के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ सहता है। उसके लिए किसी को गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारी ग्राम पंचायत में कोई भी आके पता कर ले, मैं कहता हूँ, गारंटी के तौर पे कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत में जिसको भी आवास मिला होगा, अगर 10 रुपये का कागज़ लगा है तो मेरा लगा है। मैं किसी एक लाभार्थी से 1 रुपये का कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन लोग बदनाम करते हैं कि प्रधान ये करते हैं, वो करते हैं। मैं सुनता हूँ तो मुझको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैं अपने ग्राम पंचायत में जितने भी आवास बनवाए, जितने भी शौचालय के चेक काटे, किसी के यहाँ अगर 2 रुपया लगा होगा, मैं अपनी गाड़ी से बैठा के उनको ले जाके चेक कटवाया, उनके घर पे दरवाजे पहुँचाया। किसी से 1 रुपये का लेने का कोई वो नहीं किया। हाँ, और उनको लाभार्थी को पूरा पैसा मिला, पूरा यूज किए, अच्छे से उनका बनवाया गया।
जितने पात्र लाभार्थी थे उसका बन रहा था। और करीब करीब सरकार की योजना है कि 2022 तक लक्ष्य है कि किसी का कच्चा नहीं रहेगा। तो हमारे यहाँ 140 लोग की सूची है। करीब करीब आशा है कि 2022 के पहले सबको आवास मिल जाएगा। शौचालय योजना की ये स्थिति है हमारे यहाँ कि जैसे 3 राजस्व गाँव है हमारे यहाँ, तीनों राजस्व गाँव मिला के 373 आवास जो है शौचालय का आवंटन हुआ था, जिसमें हमारे यहाँ पूरा शौचालय बन चुका है। और हमारा ये दबाव रहा ज़्यादातर कि लोग स्वयं अपने आप बनवाएं, गुणवत्तापूर्वक अच्छे से बनवाएं। जो लोग नहीं बनवाए उनका हमारे द्वारा बनवाया गया, लेकिन जनता का कोई सहयोग नहीं मिला, कोई रुचि नहीं दिखी। लोग जान रहे थे कि प्रधान अपने लिए बनवा रहे हैं, या मतलब उसको बहुत गौर नहीं किए, लेकिन फिर भी किसी तरह शौचालय बनवा दिया गया। उनको प्रेरित किया जा रहा है कि उसको यूज करें। और हमारी जो मेन गांव पकड़ी है, थोड़ा घनी आबादी है, इसमें शौचालय के लिए सबको बहुत दूर जाना पड़ रहा था, लेकिन सरकार की इस योजना के अंतर्गत सबको लाभ मिल रहा है और सब शौचालय बना, सब यूज कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा। अब मैं थोड़ा सा जानकारी चाहूँगा कोरोना काल की स्थितियों के बारे में, कैसा आपका अनुभव रहा? लोग बाहर रहते थे, वापस अपने ग्राम पंचायत की ओर आए, उनको जो है उनको क्वारंटाइन रखने की जिम्मेदारी, भोजन की जिम्मेदारी, उनको रोजगार से जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी थी। कैसा अनुभव रहा और उस समय आपने लोगों की किस तरीके से मदद की? तिवारी जी, क्वारंटाइन के समय जो लोग बाहर से आते थे उनकी तलाश की जाती थी, जानकारी करते थे। उसके बाद उसकी सूचना जो है स्वास्थ्य विभाग को देते थे, आके उनका चेकअप होता था। उसके बाद विद्यालय में चारपाई वगैरह सब लगवा दिए थे, खाने की व्यवस्था थी, सब यहाँ उनको क्वारंटाइन कराते थे। उसके बाद भी जो बाद में सरकार का आदेश हुआ होम क्वारंटाइन का, उसके बाद जो आते थे उनको होम क्वारंटाइन कराते थे। और रोजगार के लिए जैसे सरकार का आदेश हुआ कि नरेगा चलाया जाए, मनरेगा, तो उसके बाद तत्काल जो है 2-3 दिन के अंदर ही हम लोग ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत काम करवाए शुरू कर दिए। ग्राम पंचायत के बहुत सारे लोग, 150 लोग काम कर रहे थे, बहुत सारा काम हुआ। तालाब की खुदाई हुई, सड़कें बनी, ऐसे ऐसे काम हो गए कि जो सोचे नहीं गए थे। मतलब उससे जनता को रोजगार भी मिला और उसके बाद जो है काम भी हुआ कि रास्ते बन गए। चकमार जाने के लिए रास्ता नहीं था, तालाब में जो है तालाब की खुदाई हो गई, बहुत सारे काम हुए मनरेगा के अंतर्गत। अभी वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने आपको बताया था कि ये जो ग्राम पंचायत पकड़ी है, इसमें कुछ आबादी के लोग, कुछ विशेष समुदाय के लोग वन्य जीव तस्करी के मामले में संलिप्त थे पहले से, और जिनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रशासन स्वयं पुलिस कप्तान सुल्तानपुर के लगे हुए हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत पकड़ी के जो प्रधान जी हैं, उनसे मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या स्थितियां उनकी थी और कैसे वो अपराध में भी संलिप्त थे, और इनके माध्यम से, और अब तो प्रशासन भी मदद कर रहा है, उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जा रहा है, कुछ बताना चाहते हैं? मैं कप्तान साहब का बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे ग्राम पंचायत पकड़ी में एक पुरवा है कंजड़ बस्ती, ये लोग 80 में आते हैं। ये कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षा के मामले में पीछे हैं, आर्थिक कमजोरी भी है, गरीबी है। कप्तान साहब इस पुरवे के गोद ले लिए और इनका मुख्य उद्देश्य है कि इन लोगों को रोजगार मिले, जिसकी वजह से ये लोग जो है जो वन्य जीव अपराध में लिप्त हैं, चोरी करते हैं, तो जब इनको रोजगार मिलेगा तो इनका जो है अपराधी कम हो जाएगा। तो इसी वजह से लिफाफा बनाना, मोमबत्ती बनाना, बहुत सारे कार्य। अब कप्तान साहब हमारे यहाँ करीब जब से गोद लिए हर संडे को यहाँ आते हैं, बीच में भी आ जाते हैं। बहुत सारी योजनाएं जो विकास के हैं, विकास के अधिकारी हैं, वो भी आते हैं और बहुत सारा काम हो रहा है। अगर हमारे कंजड़ बस्ती में अगर इन लोगों को समझ में आ गया कप्तान साहब की बात, तो ये लोग फिर एकदम पूरा सुधर जाएंगे और फिर हमारे गांव का पूरा विकास भी हो जाएगा। अपराध का जहाँ तक मुझे पता है मुख्य कारण होता है रोजगार उनके पास ना होना, अशिक्षित होना। लेकिन मैं समाचार पत्रों के माध्यम से और अब मैसेजों और फोटो के माध्यम से जानकारी हम लोगों को मिल रही है कि उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है, उनको जो है उनके बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य की भी पूरी सुविधा ली जा रही है। तो ऐसे में हम जिस प्रकार के काम जो भी हो रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एसपी महोदय को। जैसे सरकार की जो है मिशन कायाकल्प की योजना चल रही थी हमारे यहाँ, मतलब प्रदेश में, तो उसके अंतर्गत शौचालय जो है मॉडलिंग शौचालय विद्यालय बनवाए गए। विद्यालय के बारे में, विद्यालय का जो है टाइलीकरण किया गया। उसके बाद जो है किचन बनवाया गया, उसमें टाइलीकरण हुआ, मॉडल शौचालय बने और उसके बाद सार्वजनिक शौचालय बनवाया गया। पंचायत भवन का जीर्णोद्धार किया गया, जर्जर पोजीशन पे था, उसमें भी टाइलीकरण हुआ। सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी हम अपने पूरे ग्राम पंचायत में उसको लाए, पूरे और पेंशन बनवाई गई। जैसे हमारे द्वारा 28 विधवा पेंशन बनी और 31 वृद्धा पेंशन बनी।
और भी प्रयास है, भी बन रहे हैं भी। हाँ, तो अब जैसे विकलांग के लिए हम 3 विकलांग पेंशन बनवा चुके हैं और बाकी आगे भी प्रयास रहेगा कि अभी और भी लगे हैं, बन जाएंगे। सरकार की ओर से एक योजना थी सामुदायिक शौचालय की। सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है आपके यहाँ? वो बन के तैयार भी हो गया होगा, उसका उपयोग लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ अभी तैयार पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन अब यही टाइलीकरण बचा है, बाकी पूरा शौचालय तैयार हो चुका है। जल्दी वो तैयार हो जाएगा। ये तो हमारी रही ग्राम पंचायत पकड़ी के प्रधान जी से बातचीत। अब इनके माध्यम से जो भी विकास के कार्य इनकी ग्राम पंचायत में हुए हैं उसकी जानकारी के लिए ये सीधा मैं आपको इनकी ग्राम पंचायत की ओर लिए चलते हैं। धन्यवाद। पंचायत पकड़ी के जद्दूपुर में है। गांव की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी जानकारी के लिए आए हैं। दादी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और गांव में प्रधान जी के माध्यम से कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ ये जानने के लिए आए हैं। सड़क नहीं बन रही है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा लाली नाम है। लाली नाम है और सड़क हमारे यहाँ बनी नहीं पाओ, प्रधान इस तरह की मार कोई बनवाए हैं। सड़क हमारे से बचे हैं बेचारू। गांव में और जो विकास के कार्य हैं सब अच्छा किए। हाँ बिल्कुल, प्रधान हमारे यहाँ अच्छा किए हैं, अच्छा प्रधान है। अच्छा किया। हाँ हुआ है। और क्या क्या काम आपके गांव में हुआ है? सड़क लैटरिंग बनी है, सड़क बनी है, लैटरिंग बनवाए। जेकरे कॉलोनी ने आए ओकर अब नंबर लगाए, यहाँ जेकर आए कोई आए अब लिखा। सबको राशन मिलता है जिनको मिलना चाहिए? हाँ राशन मिलता है। तो अभी आप लोग कहाँ जा रही हैं? खेत में जा रहे। इस समय क्या स्थिति है खेत की? खेत कितना बोए ही बछुआ मांगा। अच्छा, मतलब हमारा जो पशु है अब खेत नान वो भैया जाता ही हजगर चाहे थोर के इतने गेहूं हबर के उसे वो हर नान पेड़ा बंदी की बाटे, लेकिन तबो खा लेता है। अच्छा, मतलब आवारा पशुओं की समस्या। हाँ, आवारा पशु बायन कर तो हल हो जाता जान ल बहुत हो जाता है। आवारा पशु चला हमारे दुआर लील पे बांधे ही छोड़े ना ने। अच्छा, हां बछुआ बांध सच्चाई आटे जीवन में। जन सच्चाई है, लील गाह पशु। नहीं आवारा पशुओं की समस्या गांव वालों को है। हां हां सही आटे वही ना काटे पाए। बाकी प्रधान जी के माध्यम से गांव में काम हुआ है। प्रधान के कमी नहीं। अरे बहुत बढ़िया प्रधान हमारे। हाँ ये सबका सामना करके कहे यहाँ पूरा गांव को जान ले, जे विरोधी रहा तो ऐसे जान ले सबसे विरोधी मतलब वो का कितना प्रधान ना है ना यहाँ ये आवत रहे प्रधान हट जात रहन। प्रधान जी आवत रहन ना कुछ देत ना रहन है। राशन करके हम कहे हमारे प्रधान बहुत सही है, ऐसी अच्छा प्रधान आए नहीं है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ग्राम पंचायत पकड़ी में है, पूरे जद्दू का ये पुरवा है। दादाजी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? राम कृपाल। अच्छा, किस योजना का लाभ आपको मिला है? ये कॉलोनी अच्छा, आवास योजना का लाभ आपको मिला। आवास। अच्छा, कब बनवाया गया था? ये साल भर हो गया। साल भर हो गया। तो प्रधान जी के माध्यम से आपकी कॉलोनी बनवाई गई। हाँ, अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या सुविधाओं का आपको लाभ मिलता है? यही राशन वासन मिलता है। आने जाने के लिए सड़कें आपके यहाँ अच्छी हैं? यही ज़्यादा तो अच्छी नहीं है, खड़ंजा फिर भी तब से ठीक है। अच्छा, पहले से स्थिति अच्छी है। क्या नाम है आपका? हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं। प्रधान जी के माध्यम से 5 साल में बेहतर काम कराया गया है कि नहीं? नहीं पहले के काफ़ी बेहतर है। अच्छी हाँ पहले के अच्छी व्यवस्था है। क्या क्या लाभ मिला लोगों को? कॉलोनी मिली है ससुर जी के, और शौचालय मिला है, राशन वगैरह राशन कार्ड मिला है, समय से मिलता है। समय से मिला। इसके अलावा आपके गांव में जो है आपको कोई समस्या तो नहीं? नहीं बढ़िया है। सब बढ़िया। पकड़ी के एक दादाजी हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? श्याम बिहारी पांडे। हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिला कि नहीं मिला? सरकार की योजनाओं का लाभ खड़ंजा और भी जो सुविधाएं आई हैं कॉलोनी सब मिली है लोगों को। शौचालय वगैरह हाँ 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 सब
समस्या होती है तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती? उनकी जवाबदेही बिल्कुल बनती है। उस जवाबदेही पे वो लोग खरे उतरे 5 सालों में कि नहीं 5 साल में खरे उतरे। ऐसा नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि जैसे जो लोगों की समस्याएं हैं, बरसात में पानी ना भर जाए, लोगों को राशन मिले समय से, लोगों को आवास नहीं है तो आवास उनका बनवाया जाए, या उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो उनकी वो समस्या दूर की जाए। यही जवाबदेही लोगों की होती है जो प्रधान के रूप में आपकी ग्राम पंचायत में रहते हैं। तो इन सब की स्थिति क्या है? नहीं इनकी स्थिति ठीक है, प्रधान जी आते हैं, जो भी समस्या होती है जो उनके लायक, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, हाँ पूरा मदद करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संगीता। हम लोग यहाँ पे जानकारी के लिए आए हैं। प्रधान जी जो आपके हैं इनके माध्यम से कुछ काम हुआ, योजनाओं का लाभ आपको मिला कि नहीं मिला? हाँ जी मिला। क्या क्या लाभ मिला? काहे नहीं मिला, मुझे नल का मिला, कॉलोनी मिली, गैस मिली। हाँ राशन वगैरह सब समय हाँ, से? हाँ राशन मिलता है। आने जाने के लिए सड़कें बन गई हैं, चक्रोट बना है, नहीं रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। अच्छा अच्छा। बाकी और कुछ आप बताना चाहते हैं? और क्या बताएं, और सब ठीक है, क्या बताइए हमें। ठीक है धन्यवाद। हम लोग पकड़ी ग्राम पंचायत में हैं। गांव देहात में अलग अलग तरीके की खेती किसान लोग करते हैं। ऐसे में एक दादाजी हमारे साथ हैं। शुभ नाम? श्याम बिहारी पांडे। श्याम बिहारी पांडे जी दादाजी का शुभ नाम है और उन्होंने केसर की खेती की हुई है। तो इस खेती के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरीके से उन्नतशील खेती कर रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और वर्तमान में इसकी क्या उपयोगिता है। उपयोगिता ये दवा के भी काम आती है, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। अब ये खेती अपने यहाँ तो होती नहीं थी पहले, इस साल नई की है। तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस केसर की खेती का? फैजाबाद जिले के एक हैं, उन्होंने हमको बताया था, उन्होंने बेच दिया था, तो हमने इसकी बुआई की। तो अभी कब तक इसमें क्या कुछ फल वगैरह कब तक? इसमें अप्रैल से फूल आना शुरू होगा, अब मई तक यानी खत्म हो गए। तो ये आपकी पहली बार की ये खेती? हाँ पहली बार की है, अभी इसका पूरा हमको नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या होगा, लेकिन वो लोग बताते हैं कि इस तरह से मई तक तैयार होगी। इसका फूल तोड़ा जाएगा, फूल से निकाला जाएगा। इसमें हमारे ख्याल से बीज होता है कि नहीं हमको नहीं मालूम है, लेकिन वही जो फूल होता है उसी में से केसर निकलती है। इसके अलावा और क्या क्या खेती करते हैं? वर्तमान में क्या स्थिति है? गेहूं की फसल की क्या स्थिति है? आलू की खुदाई चल रही है। आलू की खुदाई चल रही है, गेहूं की फसल पहला पानी दे दिया गया है, दूसरा पानी देने की तैयारी है। ये सरसों बोई गई है, मटर बोई गई थी, लेकिन नील गाय का आतंक इतना है, नील गाय और छुट्टा जानवर, कि उससे भी बहुत बड़ी दिक्कत है। नीलगांव का प्रकोप जारी है। नीलगांव का प्रकोप जारी है। चारों तरफ लोग बैरिकेटिंग कराए हुए हैं, इससे भी रात को भी लोग देखते हैं कि फसल के लिए कि सुरक्षित है कि नहीं है। इस तरह की समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी लड़ा जा रहा है। इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी हम और आपसे चाहते हैं कि ये जो सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की फसलों की बीज की उपस्थिति, जो उर्वरक हैं, खाद वगैरह, इनकी उपस्थिति और सरकारी जो नलकूप हैं, मतलब सरकार की ओर से आपको या किसानों को जो सुविधाएं हैं उसका लाभ मिलता है? अब सरकार की तरफ से बिजली की सबसे बड़ी समस्या थी, बिजली इस सरकार में बराबर मिल रही है, खाद की भी दिक्कत नहीं है। अब जो भी अनुदान आ रहे हैं अब सरकार इधर दे भी रही है। कोरोना काल में भी सरकार ने बहुत मदद किया लोगों की। इस तरह की व्यवस्था है, तो सरकार की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत यही जानवर वाली है, छुट्टा जानवरों की समस्या? हाँ छुट्टा जानवरों की समस्या ज़्यादा है, इससे हम लोग त्रस्त हैं।
बिल्कुल सब लोग परेशान हैं इससे। सरकार व्यवस्था कर रही है और उनके निराश्रित पशुओं के लिए बनवाया है सरकार ने, लेकिन बनवाया तो है, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए हैं पशुशाला से, वो लोग कोई अपना सिर्फ दुकानें खोल के बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। वो सिर्फ गंभीर नहीं है। हाँ, वो इस मामले में गंभीर नहीं है और उसका कोई फल लोगों को मिल नहीं रहा है। उसका सही हाँ? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। उसका कोई निदान नहीं। धन्यवाद।